So hello everyone, welcome to अभिपीडिया नंबर 1 प्लेटफॉर्म फॉर योर एसएससी एग्जाम प्रिपरेशन। चाहे वो एसएससी सीजीएल हो, चाहे वो सीएचएसएल हो, चाहे वो एमटीएस हो, चाहे वो आपका सीपीओ, क्लियर, या कोई एग्जाम जो आपका एसएससी लेवल का हो, उन सब की प्रिपरेशन यहाँ पे अच्छे से करवाई जाती है। मैं हमेशा एक बात कहता हूँ, अगर स्टेट की तैयारी करनी है ना, अगर आपने आपके स्टेट के एग्जाम की तैयारी करनी है, सीजीएल की तैयारी कर लो, साथ में कितने सारे एग्जाम की तैयारी होगी आपको पता भी नहीं है। करेंगे, वीडियो बनाऊंगा किसी दिन इसमें कि किस तरह से पेपरों को होता है और किस तरह से पेपर एक दूसरे से इंटरलिंक्ड होते हैं, क्लियर। तो एसएससी सीजीएल के पास सीएचएसएल, सीपीओ, सीजीएल, एमटीएस 4 पेपर होते हैं ना। सिलेबस सेम है, बट एग्जाम का लेवल ऊपर नीचे होता है सिर्फ और सिर्फ एग्जाम के चक्कर में कि सीजीएल है थोड़ा सा ज्यादा टफ लेवल होगा, सीपीओ थोड़ा नॉर्मल लेवल होगा, सीएचएसएल होगा। बट एक बात मैं आपको बताऊं, सीएचएसएल का लेवल एग्जाम का लेवल ना सीजीएल से ज्यादा आता है, कभी भी कर लेना। जब आप मेंस की तैयारी करोगे ना, मैं हमेशा स्टूडेंट्स को राय देता हूँ, अगर एसएससी सीजीएल मेंस के लिए जा रहे हैं तो प्लीज सीएचएसएल का कोई भी क्वेश्चन मत छोड़ना पिछले 2-3 साल का। कंफर्म है वहां से कॉन्सेप्ट आता ही आता है, क्वेश्चन ना आए बट कॉन्सेप्ट पूछा जाता है। तो आप ये गलती मत करना, तो सीएचएसएल को हल्के मत लेना, ठीक है। चलिए, तो स्टूडेंट्स सिर्फ और सिर्फ 4999 में 4,999 रुपए में पूरे के पूरे एसएससी सीजीएल की तैयारी हो रही है। क्या क्या मिल रहा है आपको? वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे, पीडीएफ मिलेंगे, करंट अफेयर मिलेंगे, टेस्ट सीरीज मिलेगी, 2200 प्लस सिलेक्शंस का तजुर्बा या कहेंगे एक्सपीरियंस है, पूरा क्वांट, पूरी रीजनिंग, पूरी इंग्लिश, पूरी क्वांट, पूरी रीजनिंग, पूरी इंग्लिश, और पूरी इसमें जीके जीएस सब इंक्लूड है आपका, इंक्लूडिंग द टेस्ट सीरीज। तो इससे बेहतरीन मौका नहीं मिल सकता, करिए अभी के भी। और हमारा एक व्हाट्सएप ग्रुप है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, स्टूडेंट प्लीज इसे भी ज्वाइन कर लीजिए, क्लियर। चलिए, आज के हमारे एमसीक्यू सेशन का पहला क्वेश्चन है, दीपिका डिपॉजिटेड ₹1000 इन अ फंड इन 2019 which provides simple interest. The interest rate on the fund increases by 3% every year. If the interest rate at the time of amount deposited was 10%, find the interest earned by her after 9 years. ये क्वेश्चन कैसे करेंगे? थोड़ा दिमाग लगाओ। देखो उसने क्या बोला, प्रिंसिपल कितना 1000 है, ठीक है, विच प्रोवाइड्स सिंपल इंटरेस्ट, जो कि सिंपल इंटरेस्ट प्रोवाइड किया जा रहा है। द इंटरेस्ट रेट ऑन द फंड इंक्रीजेस बाय 3% एवरी ईयर। शुरू में 10 है, देखो पहले क्या हुआ, पहले 10% था, फिर कितना हुआ 13% हुआ, फिर कितना 16% हुआ, और ये करते करते 9 टाइम्स हो। तो सबसे पहले क्या करो, टोटल रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालिए। सबसे पहले क्या निकाल लेंगे, टोटल रेट ऑफ इंटरेस्ट। स्टूडेंट्स वो कैसे निकालूंगा मैं, ये है मेरे पास एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का सम का फॉर्मूला n/2 इंटू ऑफ 2a प्लस n-1 इंटू टी। तो n कितना आ गया मेरा, टोटल 9 है, सो 9/2, 2 इंटू ए होती है फर्स्ट टर्म मेरी, प्लस एन होती है टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, और डिफरेंस होता है डी, होता है मेरे पास कॉमन डिफरेंस। 10, 13, 16 इस तरह करके, क्लियर आ गई बात। तो स्टूडेंट्स ये कितना होगा, देखो 9/2 इंटू 20 प्लस 8 या 24। तो स्टूडेंट्स ये कितना होगा, 9/2 इंटू ऑफ कितना 40, यानी 22, यानी कितना हो गया 180 और 18 198%। यानी जो मेरे पास टोटल रेट ऑफ इंटरेस्ट आया ना, वो टोटल रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या था 198%। यानी मेरे पास अमाउंट क्या है यार, अमाउंट मेरे से क्या पूछ रहा है, सिंपल इंटरेस्ट 198% ऑफ 1000, दैट इज 1980। ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर, क्लियर। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। फर्दर आपको एक नंबर बता रहा हूं मैं, कोई डाउट हो 9513711651, इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं, इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। क्लियर आई बात, नोट कीजिए, क्लियर। चलिए, इन अ स्कूल देयर आर 5 फ्रेंड्स, इन अ स्कूल देयर आर 5 फ्रेंड्स A B C D E
द वेट ऑफ ए इज इक्वल टू एवरेज वेट ऑफ बी सी डी एंड द वेट ऑफ बी इज इक्वल टू द एवरेज वेट ऑफ ए सी डी. द एवरेज वेट ऑफ ए एंड सी इज इक्वल टू average weight of C and D. E is 30 kg heavier than C and the average weight of B and D is 60 kg. What is the average weight of A, B, C, D, E? आपके पास A, B, C, D, E का एवरेज वेट क्या है? A, B, C, D, E का एवरेज वेट क्या है आपको ये बताना मुझे. देखो सबसे पहले वेट ऑफ A इज इक्वल टू एवरेज वेट ऑफ B प्लस C प्लस D डिवाइडेड बाई 3. तो 3 ये कितना आ गया मेरे पास? B प्लस सी प्लस डी, ये इक्वेशन नंबर 1 होगी. जो जो इक्वेशंस हैं नॉर्मल उनको लेके चलेंगे. ठीक है. द एवरेज वेट ऑफ बी इज इक्वल टू एवरेज वेट ऑफ ए सी डी. बी क्या हुआ? ए प्लस सी प्लस डी बाई 3. तो 3 टाइम्स ऑफ बी इज इक्वल टू ए प्लस सी प्लस डी. ये होगी मेरी इक्वेशन नंबर 2. पढ़ने से पहले इन दोनों को माइनस करके देखते क्या आता है. 1 माइनस 2 करो. इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 कीजिए, यानी 3a माइनस ऑफ 3b इज इक्वल टू b प्लस सी प्लस डी माइनस ऑफ a प्लस सी प्लस डी. सो 3a माइनस ऑफ 3b इज इक्वल टू b प्लस सी प्लस डी माइनस a माइनस सी माइनस डी. तो d से कैंसिल आउट हुआ, c से हुआ z. 3a माइनस ऑफ 3b इज इक्वल टू b माइनस ऑफ a. तो ये क्या हो गया मेरे पास? 2a 4a इज इक्वल टू 4b आएगा. यानी यहाँ से डायरेक्टली मैं क्या कह सकता हूँ कि b इज इक्वल टू a आ गया मेरे पास. a यहाँ पे आएगा 4, तो a इज इक्वल टू क्या आ गया मेरे पास? b आ गया. चलो एक इक्वेशन ये आ गई मेरी. इन दोनों को माइनस कीजिए. अच्छा माइनस कर दिया, प्लस कर दो. तो 3a प्लस 3b इज इक्वल टू, अगर देखो इसको मैं प्लस करता हूँ क्या आ गया मेरे पास? ट्वाइस ऑफ सी ट्वाइस ऑफ डी यानी a प्लस डी प्लस 2c प्लस a प्लस इंटू ऑफ b. क्या ऐड करने भी आ रहा है मेरे पास? हाँ जी, क्या ऐड करने भी आ रहा है? a प्लस बी प्लस 2c प्लस 2d. अच्छा अब मेरे पास कुछ इक्वेशन गिवन है, क्या इक्वेशन का यूज हो सकता है? चलो आगे देखते हैं. ये मेरी आ गई इक्वेशन नंबर 3 4. ठीक है. अच्छा E इज 30 kg हैवियर देन C. तो E माइनस सी इज इक्वल टू 30 आ गया. अच्छा नेक्स्ट क्या दिया? एवरेज वेट ऑफ बी प्लस डी, यानी बी प्लस डी कितना है मेरे पास? 60. यानी बी प्लस डी कितना है? 120 आ गया. अगर एवरेज 60 है तो व्हाट इज द एवरेज वेट ऑफ ए बी सी डी, मतलब ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी. अच्छा एक इंफॉर्मेशन और गिवन है मुझे. द एवरेज वेट ऑफ ए प्लस सी इज इक्वल टू, यानी ए प्लस सी बाई 2 इज इक्वल टू सी प्लस डी बाई 2. यानी ए इज इक्वल टू क्या आ गया? डी आ गया. ए इज इक्वल टू डी आ गया. देखो यहाँ से ए, अगर मैं इन दोनों कंबाइंड करूँ, ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू डी आ गया. अब क्या यहाँ पे कुछ पुट किया जा सकता है? ध्यान से देखो, अगर मैं ए को डी या कुछ पुट करूं तो क्या मैं कुछ निकाल सकता हूं? करके देखिए जरा इसको. देखो अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं, अगर मैंने इस इक्वेशन को सॉल्व किया, ये मैं हटा देता हूं. अगर मैं इस इक्वेशन को सॉल्व करके देखता हूं क्या मेरे पास कुछ आ रहा है? देखो 3a ये क्या? 2a आ गया प्लस ऑफ 2b आ गया इज इक्वल टू 2a प्लस सॉरी 2d प्लस 2c. इसका मतलब a प्लस b इज इक्वल टू c प्लस d आ गया. ए बी डी इक्वल है, ए बी और डी इक्वल है मेरे पास. तो इसको मैं ऐसे बोल सकता हूं, अगर मैं ए को डी पुट करूं, डी प्लस बी इज इक्वल टू सी प्लस डी, तो बी इज इक्वल टू सी आ गया. तो एक्चुअली में क्या हुआ? ये इज इक्वल टू सी बी आ गया मेरे पास. क्लियर? ये बनी है बात. ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी इज इक्वल टू डी आ गया मेरे पास स्टूडेंट्स. क्लियर? अच्छा बी प्लस डी कितना है? 120. बी प्लस डी 120 है, तो ये भी 60 हो गया और ये भी 60 हो गया, ये भी 60 हो गया, ये भी 60 हो गया. अब मुझे सिर्फ ई चाहिए. देखो ई माइनस ई 60 है,
तो ई इज इक्वल टू कितना होगा, 90 आ गया बस। अब आपको एवरेज निकालनी है, तो 6 चौका 24 और 90 कितना होगा, 330। 330 बटे 5 कितना होगा, 5 के 66 kg इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी। क्लियर, क्योंकि आपको एवरेज निकालनी थी। एवरेज क्या होनी थी, ए को जोड़ दो, बी को जोड़ दो, सी को जोड़ दो, डी को जोड़ दो, ई को जोड़ दो और सबको 5 से डिवाइड कर दो, तो वो आना आंसर अपना। क्लियर, इजी क्वेश्चन था, जल्दी से नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। क्लियर, ऐसा क्वेश्चन देखो, अभी तक जो आपको पेपर आता है ना, वो ऐसा ही पेपर आ रहा है, कैलकुलेटिव, कैलकुलेशन से भरा हुआ। चलिए, द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ थ्री नंबर्स इज 532 एंड रेशियो ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड एंड आल्सो द सेकंड एंड थर्ड इज 3:2। देन द फर्स्ट नंबर इज, देखो द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ थ्री नंबर, मैंने बोला p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस r स्क्वायर कितना है, 532 है। एंड द रेशियो ऑफ फर्स्ट एंड द सेकंड इज आल्सो, अब ये बेसिकली रेशियो एंड प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है। क्लियर, दैट्स क्वेश्चन बिलोंग्स टू रेशियो एंड प्रोपोर्शन, मतलब p रेशियो q इज 3:2 एंड q रेशियो r इज आल्सो 3:2, 2 2, यहाँ पे करो 3, यहाँ पे करो 2, तो ये कितना हो गया, 3 3 9 9, 3 दूना 6 और 2 दूनी 4। यानी मैं कह सकता हूँ 9k का होल स्क्वायर प्लस 6k का होल स्क्वायर प्लस 4k का होल स्क्वायर कितना दिया मुझे, क्योंकि मैंने एक सिंगल टर्म में निकाल लिया। अब देखो, जब आप कांस्टेंट नहीं लोगे ना कि, तो बहुत बड़ी दिक्कत आएगी, फिर आप के स्क्वायर की वैल्यू निकाल पाओगे, सिर्फ आप एक सिंगल कांस्टेंट की वैल्यू निकालोगे, तो ध्यान रखना 9k 6k एंड 4k, तो ये कितना हो गया आपके पास 81k स्क्वायर प्लस 36k प्लस 16k स्क्वायर इज इक्वल टू कितना 532, कितना हो गया 8 9 10 11 12, तो 133k स्क्वायर, 532k कितना आ गया 532 डिवाइडेड बाय 133, इसका अंडर तो कितना हो गया 4 आ गया, के स्क्वायर की वैल्यू के आ गया 4, यानी √4 कितना होता है 2। अगर ये 2 आ गया तो ये कितना आ गया 18, ये आ गया 12 और ये कितना आ गया 8 आ गया। Then the first number is how much, 18, option number C. Clear? So do like, share and subscribe the channel, students. Clear? चलिए, प्रेजेंट एवरेज एज ऑफ ए एंड बी 6x माइनस 15, तो आपको अब क्या दिया हुआ है, x की फॉर्म में, इसको हमें सॉल्व आउट करना है। क्लियर, क्या दिया, यानी a प्लस बी इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ 6x माइनस 15 है, सिंगल सिंपल। चलिए नेक्स्ट, द प्रेजेंट एवरेज एज ऑफ ए बी सी, यानी a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ 4x प्लस 6, तो ये कितना आ गया मेरे पास 12x माइनस 30 और ये कितना आ गया 12x प्लस ऑफ 18। क्लियर, if present age of B is 25% less than that of C and 20% more than that of A, यानी पहले क्या दिया है, if present age of B is 25% less than that of C, B की कम है C से 25, 4 है तो 3 आ गया, एंड 20% मोर देन A, यानी 5 हो गया और 6 आ गया, ये हो गया 6, ये हो गया 3, तो ये कितना हो गया 15 18 और कितना 24 आ गया। क्लियर, अच्छा देखो, यहां से मैं एक वैल्यू निकाल सकता हूं, अगर आप ध्यान से देखो तो कौन सी वैल्यूज चेक कीजिए जरा, कौन सी वैल्यू निकाल सकता हूं मैं, कौन सी वैल्यू निकाल सकता हूं उसमें, अगर ए बी की वैल्यू में करूं 12x माइनस 30 प्लस इज इक्वल टू 12x प्लस ऑफ 18, तो क्या यहाँ से सी की वैल्यू 48 निकल सकती है, सी की वैल्यू 48 होगी। अगर सी की वैल्यू 48 आ गई तो मेरे को क्या मिल रहा है, देखो यहाँ से क्या मिल रहा है, 24 की वैल्यू कितनी है 48, 2 टाइम्स इज 36
2 टाइम्स इज हाउ मच 30। तो क्या पूछ रहा हूँ मुझसे, प्रेजेंट एवरेज ऑफ ए इज हाउ मच, ऑप्शन नंबर ए 30 इयर्स। क्लियर। तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए फटाफट करिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहे हैं। तो आपको एक स्ट्रेटजी के अराउंड घूमना पड़ेगा अगर आपको एग्जाम की प्रिपरेशन करनी है। देखो मैं मिटा रहा हूं, थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। देखो आप लोग करते क्या हो, सबसे बड़ी गलती क्या है? देखो आप लोग जब सीजीएल की तैयारी करते हो, मैं बताऊं सबसे बड़ी गलती जो स्टूडेंट्स आज के टाइम में कर रहे हैं वो क्या है पता है आपको? देखो ऐसे सीजीएल ऐसा ही है आपका। देखो आप क्या करते हो, प्रीलिम्स मेंस आपके पहले ये दो पढ़ा हुआ, उसके बाद आगे चलते हैं, है ना। मैं इन्हीं दो की बात करूंगा। बेसिकली क्या है, बेसिकली आपके पास आप लोगों की सबसे बड़ी गलती क्या, आप क्या करते हो, प्रीलिम्स को अलग रखते हो और मेंस को अलग करते हो। आजकल बच्चे कर क्या रहे हैं, यार प्रीलिम्स है, नंबर तो जुड़ने नहीं, क्या तैयारी करनी है। बट आपको ये नहीं पता कि प्रीलिम्स की कट ऑफ कितनी थी लास्ट टाइम, 150 के अराउंड, अराउंड 150 थी, अराउंड 150 थी। इसका मतलब क्या है कि आपको बहुत पढ़ना पड़ेगा। मतलब कहने का मतलब क्या है कि अगर 100 क्वेश्चन है उसमें से आपको 75 ठीक करने पड़ेंगे, उसके अलावा कोई चारा नहीं है आपके पास। तो अगर 100 में से 75 क्वेश्चन आप कर रहे हो, अगर आपसे मैं एक बात पूछूं, अगर 100 में से 75 क्वेश्चन आप ठीक कर रहे हो, तो क्या एक नॉर्मल स्टूडेंट हो? नहीं, आप एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टूडेंट बन चुके हो। रीजन क्या है, जब आप 75 प्लस क्वेश्चन करोगे ना, आपकी सिलेक्शन अभी भी पक्की नहीं है, उसके बाद फिर मेंस के लिए लड़ना है आपको। समझ आ गई बात? तो ये चीजें समझो, आपको प्री और मेंस की तैयारी अलग नहीं करनी है स्टूडेंट्स। यू डू नॉट हैव टू प्रिपेयर प्रीलिम्स देन मेंस, यू हैव टू प्रिपेयर बोथ द लेवल इन वन टाइम। कहने का मतलब क्या है, जब आप प्रीलिम्स की तैयारी करो उसी टाइम आपको मेंस की तैयारी करनी है। समझे, दिमाग में बिठाइए इस बात को, टाइम से ही कि जब आप प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हैं उसी टाइम आपको मेंस की तैयारी साथ में करनी है। ये ना हो कि प्रीलिम्स के बाद कितना टाइम मिलेगा। बच्चे एक बार पूछते हैं बेसिक क्वेश्चन स्टूडेंट्स का पता आजकल क्या, सर प्रीलिम्स के बाद कितना टाइम मिलता है मेंस के लिए? अरे कुछ नहीं मिलता। अब ये बोलो सर मेरी सिलेक्शन में कितना टाइम है, जितने टाइम आप ये सब चीजें सोचने पे लगा रहे हो, प्रीलिम्स की तैयारी, मेंस की तैयारी, अरे इतना टाइम आप लगाओ कि मुझे एक ही बार में तैयारी कैसे करनी है, क्यों बार बार करनी है? क्योंकि क्या आपके पास सिलेबस अलग है? क्या आपके पास सिलेबस अलग है? नहीं, मेरे पास सिलेबस अलग है ही नहीं। तो जब सिलेबस में कोई फर्क नहीं है तो आप लोग कौन होते हो प्री और मेंस में डिफरेंस करने वाले? आप गलत कर रहे हो। ये चीज करके आप लोग अपने करियर के साथ खिलवाड़ कर रहे हो, क्योंकि प्री और मेंस अलग है ही नहीं है। प्रीलिम से उन्होंने एक बाउंड्री दे दी कि इसको क्लियर करके मेंस पे आ जाओ सीधा। तो अगर वो आप नहीं कर रहे हो तो फिर बहुत बड़ी गलती कर रहे हो स्टूडेंट्स। समझ आई बात? तो अब ये ख्याल रखना है प्रीलिम्स और मेंस की तैयारी एक साथ। जो मैंने आपको 4999 का कोर्स बताया ना, कब प्राइस बढ़ देंगे मुझे भी नहीं पता, ठीक है। इसमें आपकी प्रीलिम्स प्लस मेंस दोनों की तैयारी हो रही है। समझ आई बात? इसमें आपकी प्रीलिम्स प्लस मेंस दोनों की तैयारी हो रही है। तो आपको कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है उस पर क्लिक करना है, बाकी काम मेरा है। समझ आ गई बात? तो इतना घबराने की जरूरत नहीं है। बच्चे पैनिक बड़ी जल्दी कर जाते हैं कि हाय प्रीलिम्स आ गया, मेंस आ गया। यार वो एक ही एग्जाम है आपका, बस थोड़ा सा लेवल ऊपर नीचे होगा। अगर प्रीलिम्स में बहुत अच्छे लेवल की तैयारी कर लूंगा तो मुझे क्या जरूरत है मेंस में दीवार के टक्कर मारने की? कहने का मतलब है क्यों मैं फालतू में इधर उधर झांकूंगा? ये उन बच्चों का काम होगा जो पहले सोच रहे हैं कि हाँ प्रीलिम्स क्लियर कर लेते हैं फिर मेंस पे चलेंगे। कोई जरूरत नहीं है, मेरे साथ रहोगे ना, मैं ऐसे ही आपको आगे लेके जाऊंगा। क्लियर? चलिए क्वेश्चन पे चलते हैं नेक्स्ट। अब देखो इस क्वेश्चन को करने का तरीका, सबसे बेहतरीन तरीका बताऊंगा आपको। क्या दिया, एबीसी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 12 डेज, 18 डेज एंड 24 डेज। इससे अच्छा तरीका मिले ना तो कमेंट सेक्शन में बताना कि सर इससे आसान तरीका है मेरे पास, जरूर बताना मुझे। क्या दिया, ए बी एंड सी can do a piece of work in 12 days, 18 days and 24 days respectively. They all begin together. A work continuously till it is finished. भाई A ने सारे के सारे बार काम किया जब तक काम खत्म नहीं हो गया। B leave the work 2 days before its completion and C leaves the work 4 days before its completion. In what approximate time is the work finished? बहुत easy question.
आप लोग क्या करोगे, पहले टोटल वर्क तो सबके लिए लेना ही है। टाइम ऑफ ए कितना है मेरे पास, 12 डेज। टाइम ऑफ बी कितना है, 18 डेज। टाइम ऑफ सी कितना है, 24 डेज। क्लियर। तो सबसे पहले एलसीएम 24 गुना 3 72, तो 72 मेरा एलसीएम आ गया। एफिशिएंसी पे कितना आ गया, 6। एफिशिएंसी बी कितना आ गया, 4। एफिशिएंसी सी कितना आ गया, 3 आ गया। अब सबसे बड़ी बात क्वेश्चन में देखो, हमेशा एक बात याद रखो, मैं और मेरा दोस्त काम कर रहे हैं। मैं अगर काम छोड़ के जाऊंगा मेरे दोस्त को टेंशन होगी, मैं मेरा दोस्त छोड़ के जाएगा तो मुझे टेंशन होगी। तो सबको काम करवाओ। क्वेश्चन में क्या बोला गया, he leaves the work 2 days before the completion of the work। इसका मतलब बी को आप 2 दिन और काम करवा दो, यानी बी को कितना और काम करना पड़ेगा। अगर बी काम, मैं अगर बी को काम ना छुड़वाता स्टूडेंट्स, तो बी को 2 और काम करना पड़ता। बी करता 4 काम, 4 दूनी कितना हो गया, 8 हो गया, मतलब 8 काम एक्स्ट्रा हो गया। अच्छा, सी लीव द वर्क 4 days बिफोर, इसका मतलब सी का 1 दिन का 3 और 4 दिन का कितना हो गया, 12 हो गया। इसका मतलब अगर सी और बी काम ना छोड़ते तो मुझे कितना एक्स्ट्रा करना पड़ता, 20। यानी अब मेरे पास टोटल काम कितना हो गया, 92। वो किसको करना है, ए बी सी। एफिशिएंसी कितने, 6 4 13 13, तो 92/7 अप्रोक्सीमेटली कितना आंसर आ गया मेरा, 96/13 अप्रोक्सीमेटली 7 डेज। इससे आसान अगर आपको लगे ना मुझे जरूर बताना, मैं भी करना चाहूंगा, मैं भी कराऊंगा फिर बाकी बच्चों को। बट मिलेगा नहीं। चलिए, 2 ट्रेन्स ऑफ लेंथ 160 मीटर and 200 meter travel at a speed of 48 meter per second and 52 meter per second. Length of one is how much, 160 meter. Length of two is 200 meter. Speed of one is how much, 48 meter per second. Speed of two is how much, 52 meter per second. ठीक है। टू रीच ईच अदर, देखो इस क्वेश्चन में काम आएगा रिलेटिव वेलोसिटी का। इसका काम आएगा रिलेटिव वेलोसिटी का। 2 trains of length 160 meter and 200 meter travel at a speed of 48 meter per second and 52 meter per second respectively in opposite directions to each other. What is the total time taken by them? देखो टोटल डिस्टेंस कितना होगा पहले बताओ, टोटल 160 प्लस 120 कितना हो गया, 280 आ गया। इतना ही है, सॉरी 160 एंड 200 है, सॉरी 160 एंड 200 है। ये कितना आ गया, 360 मीटर। ठीक है, इसका मतलब डिस्टेंस इज इक्वल टू रिलेटिव वेलोसिटी इनटू टाइम। 360 इज इक्वल टू रिलेटिव वेलोसिटी कितने, 48 प्लस 52 इनटू टाइम, तो टाइम कितना आ गया, 360 बटा 100 यानी कितना, 3.6 सेकंड। दैट इज ऑप्शन नंबर है। बिल्कुल इजी था, जब रिलेटिव वेलोसिटी की बात चलेगी वैसे करेंगे क्वेश्चन। क्लियर, नोट कर लीजिए। चलिए लास्ट क्वेश्चन टुडे। चलिए, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका, प्रॉफिट एंड लॉस है। A dealer buys an article marked at 25,000 with 20% and 5% off. He spent 2,000 on its repair and sell it for 25,000. What is his gain or loss percentage? जल्दी से करिए इस क्वेश्चन को जरा, करिए स्टूडेंट जल्दी से इस क्वेश्चन को जरा। चलिए, अ डीलर बाइज एन आर्टिकल मार्क्ड एट, देखो एमआरपी कितना है मेरे पास, 25,000 है। अच्छा, इसका 20% यानी इसका 1/5 यानी -5,000 कर दो, कितना बच गया, 2,000 बच गया, सॉरी 20,000 बच गया। फिर इसका 5% ऑफ यानी इसका 1/20 यानी कितना, -1 कितना होगा, 90,000 हो गया। अच्छा, फिर वो कह रहा है 2,000 इस पे स्पेंड कर दिए, यानी कितना बना, 21,000। अल्टीमेटली क्या करा, कितने का बेच दिया, 25,000 का, यानी 21,000 की चीज आपने कितने की बेची, 25,000 की, यानी कितना, 4 का प्रॉफिट 21 पे इंटू ऑफ 100%, 400/25
21%, 19.04% गेन, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर है इसका। क्लियर? तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल एज वेल एज द वीडियो स्टूडेंट्स। ठीक है, सारे के सारे लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, चाहे वो इस 4999 के कोर्स का ही क्यों ना हो। क्लियर? जिसमें आपको पूरा क्वांट, पूरा लॉजिकल रीजनिंग, पूरा इंग्लिश एंड पूरा आपको जीके जीएस मिल रहा है, वो बता देता हूं मैं सिर्फ और सिर्फ 4999 का। चलिए इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। चलिए, टूज एग्जाम, एसएससी सीजीएल एग्जाम, वीडियो कोर्सेज, दीज आर माई कोर्सेज। देखो ये वाला है, टीयर 1 लिखा हुआ, टीयर 1 एंड टीयर 2 दोनों का ये है। ठीक है, 506 लेक्चर है, 300 टेस्ट है। टेस्ट देख लो कितने, 747 पीडीएफ हैं आपके पास, और 4 ट्रिपलेट, ऑलमोस्ट 5,000 के राउंड क्वेश्चन है। इतने क्वेश्चन करने के बाद आपको लगता है आपका सिलेक्शन नहीं होगा, भूल जाओ, हो जाएगा। क्लियर है? चलिए, अगर मैं बात करता हूँ माइक्रो कोर्सेज की, यानी मेरे छोटे कोर्सेज क्या कर सकते हैं। अब जनरल स्टडीज, जनरल साइंस सिर्फ और सिर्फ 159 रुपीज़ की, ज्योग्राफी है आपके पास 162 का, इंडियन इकोनॉमी 131 की, हिस्ट्री 171 की, इंडियन पॉलिटी 212, इन्वायरमेंट 52, आर्ट एंड कल्चर 50। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, आप करंट जीके कर सकते हैं। ऐसे आप एप्टीट्यूड की अगर मैं बात करता हूँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर प्रीलिम्स, देखो अलजेब्रा हो गया, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होगी, ट्रिग्नोमेट्री होगी, प्रॉफिट एंड लॉस, मेंस्ट्रुएशन 2D, और कितने 2 डिजिट के नंबर्स हैं देखो रुपए में। पाई चार्ट 42, आप इधर देखो, अलजेब्रा 64, ट्रिग्नोमेट्री सिर्फ और सिर्फ 83 का, खुद रिकॉर्ड किए हो, बहुत अच्छे कोर्स हैं। आप एक बार लेके देखो, आप यहाँ पे अगर साइन इन करोगे ना, आपको शायद डेमो लेक्चर ही मिल जाएंगे, तो लेके देखिए। क्लियर? डेमो लेके देखो, आपको बड़ा अच्छा लगेगा। प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, इसी तरीके से आपके लॉजिकल रीजनिंग एंड आपकी इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन आप कर सकते हैं। क्लियर? और देखो इंग्लिश में भी पूरा कोर्स है, देखो आप चाहे सेंटेंस इम्प्रूवमेंट कर लें 84 रुपीज़ का, फिलिंग द ब्लैंक्स कर लो 102 रुपीज़ का, तो सारा का सारा फुल फ्लैज है। ऐसा कोई भी कोर्स नहीं है आपके पास जिसमें कहीं कमी हो। देखो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन हो गया, वर्ड बिलिंग, एंटोनिम सिनोनिम हो गया, एरर करेक्शन हो गया, इडियम फ्रेज हो गया, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, आपका क्लोज टेक्स्ट, पैराजंपल, एक्टिव पैसिव हो गया, वर्ड यूसेज हो गया, सेंटेंस, सब कुछ है अवेलेबल। क्योंकि सबसे ज्यादा जो दिक्कत आते हैं स्टूडेंट्स को वो इंग्लिश में ही आ रही है आज के टाइम में, या उसके बाद अब रीजनिंग हो जाती है मैक्सिमम की, नहीं होती तो हम बैठे हैं करने के लिए। ठीक है, कंप्यूटर हो गया, यहाँ पे कंप्यूटर भी है। जैसे पॉलिटी होगा, 212 रुपये में पूरा पॉलिटी है, मतलब पॉलिटी से आपके पास क्वेश्चन आना ही आना है। क्लियर? तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, सारे के सारे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल रहे हैं। कोई डाउट हो तो 95171651 इस नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप करते हुए चिंता मत कीजिए, टीम आपसे जुड़ेगी। थैंक यू स्टूडेंट्स।